बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज के लेसन में भी हम एक मुख्तसर सा डायलॉग सीखेंगे। ठीक है, साथ आपको लिखा हुआ नज़र भी आ जाएगा, लेकिन इस डायलॉग को मैं आपको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इस डायलॉग में हम पहली मर्तबा आज अपने लेसन्स में जो है ग्रामर सीखने जा रहे हैं। ठीक है, और आज की हमारी ग्रामर में जो सबसे पहले है वो जो शुरू हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस वो शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आगे जाके प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि हमारे हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इसमें पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो है वो एक पैराग्राफ कह लें, एक डायलॉग है वो हमारे सामने आया है, उसको हम पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? ठीक है, उर्दू में पहचान बस वो फिक्रे होते हैं जिनमें हम रहा है, रही है या रहे है आता है। मसलन वो स्कूल जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ। यानी वो तमाम जिसमें जो कंटिन्यूस काम कंटिन्यू हो रहा हो, जारी रहे, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। यानी हाल में, प्रेजेंट में काम जो हो रहा हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस। और पहचान आपको पता लग गया है, रहा है। ठीक है, मसलन वो पढ़ रहा है, अभी मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो हम कहेंगे ये कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये पहचान आप इसकी याद रखिएगा। तो आज के डायलॉग में हम इसी टेंस की जो है फिक्रात जो है वो हमारे सामने आएंगे, तो इसलिए आपकी आज की जो प्रैक्टिस होगी वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस की होगी। ठीक है, और साथ साथ चूंकि हम डायलॉग भी सीख रहे हैं, लास्ट पिछले दिनों से हम एवरीडे कन्वर्सेशन है वो सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आपके सामने है, ये डायलॉग है बल्कि, ठीक है, पैराग्राफ की सूरत में। तो ये शुरू करते हैं, बहुत आसान है। दो इसमें कैरेक्टर हैं, उसमें है कौन कौन है? अना और लिंडा। ठीक है, ये दो कैरेक्टर हैं इसके अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अना कहती है हेलो, हेलो लिंडा। लिंडा एक नाम है। इज जैक हियर? क्या जैक यहाँ है? जैक उस लड़के का नाम है। यहाँ आपका इज डैनियल हियर, इज समर अहमद हियर। ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं। इज जैक हियर? क्या जैक यहाँ है? लिंडा क्या कहती है? नो ही इजंट। नो ही इज नॉट, या आप ही इजंट भी कह सकते हैं। नो वो नहीं है। नो ही इज नॉट, वो नहीं है। ठीक है, अगर इस तरह आप भी कह सकते हैं। आगे अना कहती है इज ही वर्किंग टूडे? इज ही वर्किंग टूडे? क्या वो काम कर रहा है? ठीक है, अब इसमें आपको मैं थोड़ी सी पहचान आपको तो मैंने बता दी थी। प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता क्या है ये आपको पता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस ये, उसको हम लिखते कैसे हैं? इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? इज, एम और आर। आई के साथ क्या लगाते हैं? आई एम। यू के साथ क्या लगाते हैं? यू आर। ठीक है, दे के साथ क्या लगाते हैं? दे आर। वी के साथ क्या लगाते हैं? वी आर। ठीक हो गया। इसी तरह और क्या है आपका? आई के साथ जैसे इज किसके साथ लगाते हैं? ही इज, शी इज, इट इज। ठीक है, अगर कोई सिंगुलर नेम है जैसे कि अहमद है, जमाल है, शबीर है, कासम है, ठीक है, इज उसके साथ आएगा। कासम इज, शबीर इज, अहमद इज। ठीक है, तो इनके साथ आपने इज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, और तो ये तो हो गया। और इसमें वर्ब की जो पहली फॉर्म के साथ अपने आईएनजी का इजाफा कर देना है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो मसलन अब इसमें आप देखें, इज ही वर्किंग टुडे? क्या वो काम कर रहा है? अब ये फिक्रा सवालिया है, तो आपको पता है जब हम फिक्रे को सवालिया बनाते हैं तो क्या करते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे इज, इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, वो फिक्रे के शुरू में लिख दिया जाता है। इज ही वर्किंग टुडे? क्या वो आज काम कर रहा है? ठीक है, फिक्र आपके सामने लिखा हुआ है। और दूसरी बात इसमें आपको ये नजर आ रही है कि वर्ब की पहली फॉर्म जो है वो वर्क है, काम करने। ठीक है, और उसके साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया है। वर्किंग, इज ही वर्किंग टुडे? ठीक है, क्या वो आज काम कर रहा है? आप इस इज जैक वर्किंग टुडे? क्या आप उसका नाम भी लिख सकते हैं ही की जगह पे। क्या जैक आज काम कर रहा है? इज ही वर्किंग टुडे? क्या वो आज काम कर रहा है? ठीक है, तो लिंडा क्या कहती है? नो ही इजंट। नहीं, वो नहीं कर। नो ही इज नॉट वर्किंग टुडे? नहीं, वो आज काम नहीं कर रहा है। ठीक है, वो आज काम नहीं कर रहा है। उसने भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही उसको जवाब दिया है। ठीक है, मसलन इसमें एक और बात, फिक्रा नेगेटिव भी हुआ है। नेगेटिव बनाने के लिए हमने नॉट का इजाफा किया है। ही इज नॉट वर्किंग, इज हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद आपने नॉट लगा देना है।
ही इज नॉट वर्किंग टुडे, और जो वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी के साथ वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। ही इज नॉट वर्किंग टुडे, वो आज काम नहीं कर रहा। ही इज इन द किचन, वो किचन में है। ही इज इन द किचन, वो किचन में है। अगला अन्ना कहती है व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। व्हाट इज ही डूइंग, ठीक है। तो ये भी एक सवालिया है, ठीक है। व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। लिंडा कहती है ही इज कुकिंग, ही इज कुकिंग, वो कुकिंग कर रहा है, वो खाना बना रहा है, पका रहा है। अन्ना कहती है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो, ठीक है। उससे पूछती है व्हाट आर यू डूइंग, ये भी कंटिन्यूज है, ठीक है। यू के साथ आर लगता है इसलिए यहां पे आर इस्तेमाल हुआ है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। लिंडा कहती है आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूं। आई के साथ क्या आएगा, एम, जिस तरह हमने शुरू में कहा था आई के साथ एम आएगा और रीड के साथ आई एन जी आ गया। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूं, है। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, यहां पे कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, आप मतलब कि ये ही इज स्मोकिंग, वो स्मोकिंग कर रहा है। ही इज आगे क्या है, ही इज ड्रिंकिंग, वो पानी वो पी रहा है। ही इज ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रहा है। शी इज सिंगिंग, वो गाना गा रही है। ये कुछ एक्सरसाइज है। मसलन शी के साथ क्या इस्तेमाल हुआ है, इज, ठीक है। और सिंग, सिंगिंग हो जाएगा। सिंग चूंकि आज वर्ब क्या होती है, जो काम आप कर रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं तो वो आपकी वर्ब है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी का इजाफा कर दिया। आगे कौन सा फिक्र है, ही इज स्लीपिंग, वो क्या काम कर रहा है, स्लीप कर रहा है, तो स्लीप के साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा, ठीक है। दे के साथ क्या लगेगा, आर, दे आर डांसिंग, वो डांस कर रहे हैं, ठीक है। दे आर ईटिंग, वो खा रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। ईट के साथ आपने आईएनजी का इजाफा कर दिया तो ईटिंग हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह आप सीख सकते हैं। तो आज के लेसन में आपने क्या सीखा है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है वो क्या होता है, ठीक है। और उसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं और कैसे उसको वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, ये आपने याद करनी है चीज़ें, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। नॉर्मली तो मैं इसमें व्हाइट बोर्ड पे करवाता हूँ, लेकिन चूंकि हम साथ डायलॉग पढ़ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें ये क्लियर हो जाएगा, ठीक हो गया। आप कुछ फिक्रे लिखें भाई, व्हाट खुद पहले तो मैं कहता हूं आपके साथ कोई होना चाहिए जो आपके साथ बात कर सके, आपके साथ बोल सके। मसलन भाई आपका दोस्त है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या करें, यार आई एम रीडिंग नावल, मैं नावल पढ़ रहा हूं। व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। व्हाट इज अहमद डूइंग, अहमद क्या कर रहा है। अहमद इज मेकिंग टी, अहमद चाय बना रहा है, ठीक है। और व्हाट इज मदर डूइंग, मां क्या कर रही है। मदर इज गोइंग आउटसाइड, मां बाहर जा रही है, ठीक है। मदर इज कुकिंग फूड, मां खाना बना रही है। व्हाट इज फादर डूइंग, अब्बा जान क्या कर रहे हैं। फादर इज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे हैं, ठीक है। आज सिर्फ हमने कंटिन्यूस के ऊपर बात की है, ठीक है, सिर्फ ओनली कंटिन्यूस, ठीक है। जो काम जारी है ये फिक्रे आपने लिखने हैं, ठीक है। व्हाट इट इज रेनिंग, इज इट रेनिंग आउटसाइड, जब फिक्रा सवालिया करना है, मैंने पहले भी कहा था कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना उसको बाहर ले आना है। जैसे इज है, वो जब फिक्रे को शुरू में आ जाएगा तो फिक्रा सवालिया बन जाएगा, भी क्या हो रहा है। इज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश हो रही है। यस इट इज रेनिंग आउटसाइड, हाँ बाहर बारिश हो रही है, ठीक है। तो इस तरह के और बेशुमार फिक्रे हैं, ठीक है। ही इज स्विमिंग इन द पूल, इन द पूल कहते हैं तालाब को, वो तालाब में तैर रहा है, ठीक है। दे आर रनिंग इन द गार्डन, वो बाग में दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे फिक्रे, कंटिन्यूस का जो टेंस है ये हमारी रूटीन में, डेली रूटीन में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बाकी मजीद इंशाल्लाह आगे कुछ मजीद इसके जो डायलॉग हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इंशाल्लाह ताला आएंगे, वो आपके साथ भी शेयर कर दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड नाइस इवनिंग।